नमस्कार दोस्तों। आज हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 2020 में हुआ है, 21 में हुआ है 2020 का। उसके सभी ऑल सेट्स 21 सेट्स के जीके और जीएस के क्वेश्चंस सभी देखने वाले हैं। तो ये आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम करीब कई सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, चाहे जीडी हो या फिर एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे जीएस और जीके के क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाएंगे। और जैसे कि सीजीएल में रिपीट हुए थे सीएचएस के क्वेश्चन, वही एमटीएस में भी रिपीट होंगे और जीडी में भी रिपीट होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये पार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, जाकर आप डाउनलोड कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और एसएससी ने क्या आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 यानी कि अफसा के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया था। तो वो था नागालैंड क्षेत्र। करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सिटी एंड द सी के तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है 2020 का? तो सीधा सीधा पूछा गया था 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार द सिटी एंड द सी पुस्तक के लिए किसको मिला है? राजकमल झा को। इनको तीसरी बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखिए एसएससी जीडी में और आगे एमटीएस में भी। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ की ओर उड़ते हैं, उन्हें ठंडा अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? संवहन। ठीक है, आपको पता है 3 प्रक्रिया होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन हमारे किस में होता है? चालन वो आपके होता है किस में? ठोस में होता है। और कन्वेक्शन किस में होता है? वाटर में होता है। और रेडिएशन गैसों में पाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्न में से कौन 2021 पद्म पुरस्कार विजेता है? तो 2021 में पद्म विभूषण ये कितने 7 लोगों को मिला है, जिनमें से कि एक सुदर्शन साहू जो कि चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, इनको भी मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी 1979 में? तो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने मोरारजी के बाद प्रधानमंत्री पद का सफरण लिया था 1979 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सही है। उनका जन्म गुजरात में हुआ है, ये भी सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, तो यहाँ पर यही आंसर इसका गलत हो जाएगा, और मोस्टली सभी इसका आंसर दे पाए थे। वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं? तो ये हैं आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो वो है आपकी पीएम बानी योजना। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के उद्देश्य से बनाई गई है पीएम बानी योजना। ये सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है और फिर सीजीएल में भी पूछ लिया है। गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो क्या है आपकी? नेफ्रॉन्स, जिनको बोलते हैं वक्राणु। वक्राणु की संरचनात्मक इकाई क्या है आपकी? नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन किताब उल हिंद के लेखक था? तो किताब उल हिंद के लेखक डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि 11वीं शताब्दी के में भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था इन्होंने। तो वो हैं किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से किसे फ्रेंचाइजी टीम के लिए एवी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? तो आईपीएल 2020 एवी डिविलियर्स ने खेला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है आपके उमेश शर्मा, जिनको भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी किस तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए जो प्रसिद्ध है वो है खेतड़ी, राजस्थान। इसके बाद खेतड़ी राजस्थान देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो है कैरोलिना मारिन। क्वेश्चन नंबर 18 जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया है? तो ये नुब्रा वैली में मनाया गया है आइस क्लाइंबिंग महोत्सव फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी, यानी कि ये पिचर प्लांट है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिचर प्लांट अभ्यारण्य है, उसका नाम है। तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली में विशेष लेन देन की पहचान के लिए किया जाता है। तो उसमें जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आरटीजीएस के नंबरों की 22। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1931 में, जिसमें कि महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट यानी कि कांग्रेस ने भाग लिया था, जबकि पहला हुआ था 1930 में और तीसरा 1932 में। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की विमा संवेग के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? तो गोपालपुर जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बकाया सूरत, कारवार, मंगलौर ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 लास्ट है, आप इसको भी देख लीजिए। क्या लिखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टू मैटर्स ऑफ लॉ एंड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सिविलियन इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम यूज करते हैं उस जगह का वो कहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के बारे में जानकारी देते हैं, वो है फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस के बारे में फॉरेंसिक साइंस में हम इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हुए उस फर्स्ट शिफ्ट के। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम दोस्तों शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन। अब शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे देखते हैं। ए चैनल ऑफ कैनल वेयर वाटर इज फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाई अन अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक दो चैनल जो होती हैं, कैनल आपको पता है बनी होती हैं, ठीक है। कैनल तो पता ही है, नहर जो हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? लिफ्ट चैनल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश के साथ लालंदर सहतूत बांध के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो लालंदर यानी कि सहतूत बांध जो भारत ने बनाया था वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाया था, ठीक है। और सहतूत बांध ही अफ़गानिस्तान में देखने को आपको मिलेगा, भारत के सहयोग से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये जो है विधायी शक्तियाँ, संघीय सुविधाएं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। विथ वाट टू डू, क्वेश्चन देखिए आप, विथ वाट टू डू यू
डिवाइड थ्रस्ट इन ए लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, यानी कि हमें प्रेशर यानी कि दाब की विमा कैसे मिलती है, दाब का सूत्र कैसे मिलता है। तो P इक्वल टू क्या होता है, F/A, यानी कि किससे हम डिवाइड करें, तो एरिया से डिवाइड करते हैं, A मीन्स एरिया, तो आंसर होगा आपका एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाई एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोसिव इज कॉल्ड। तो इलास्टिक वेव जो होती है उसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव, जो कि अर्थक्वेक के द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो शशि शेखर वेम्पति को ब्रॉडकास्टिंग एशिया पैसिफिक यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाफ्टा के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुने गए हैं। बाफ्टा मतलब ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, ठीक है, जो कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। ये है AR रहमान, इनको बाफ्टा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। तो सैमुअल हैनीमैन, जो कि होम्योपैथी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन 10वां देखिए, आप सामने लिखा है कि जनवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक संस्था योजना का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो हैं RS शर्मा, जिनको 2021 में नियुक्त किया गया है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, मैसूर महल जो है वो किसका निवास स्थान था। तो मैसूर महल वाडियारों का निवास स्थान था। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 14 नंबर, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी किसकी पुस्तकों के नाम हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकों के नाम हैं। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकों के नाम हैं। निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। गोपुरम जो कि आपको शिव मंदिर में दिख जाएंगे, ठीक है। गोपुरम मतलब जो गाय होती है ना, उनके बैल होते हैं नंदी बाबा, तो वो हमें शिव मंदिर में देखने को मिलते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। तो पटचित्र कला जो शैली है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मिजोरम हैज स्टार्टेड लव ब्रिज। मिजोरम ने लव ब्रिज नामक एक योजना चलाई गई थी, वो किस रोग से लड़ने के लिए शुरू की गई थी 2020 में। तो वो थी HIV एड्स से लड़ने के लिए लव ब्रिज नामक योजना। RVL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है। तो RVL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय आपका मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं, वीर सुरेंद्र लिखा है आपके सामने। वीर सुरेंद्र साई रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके नाम पर एक अभी वो बना है आपका हेलीपैड, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ बना है, उड़ीसा में, और ये उड़ीसा के ही थे। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो रुइया गोल्ड कप बहुत ही नई चीज़ है, ये तो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा। रुइया गोल्ड कप ब्रिज से संबंधित है। आगे देखते हैं, रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फरवरी 2021 में किस राज्य ने SASAANS सांस अभियान जो है वो जो निमोनिया के लिए चलाया गया था, तो ये किस राज्य ने चलाया था। सांस अभियान ये मध्य प्रदेश राज्य ने चलाया था, ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी। तो लंदन में किसने विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा ने। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जनवरी में किसे नियुक्त किया गया है, राम मोहन राव आमरा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे वाले
एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है उनमें आने के लिए, क्योंकि अभी एमटीएस और जीडी लगा हुआ है लाइन से, तो उसमें भी ये देखने को आपको मिलेंगे। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किया जाता है, चूना पत्थर का भी किया जाता है और सिलिका का भी। सिर्फ गैलेने का उपयोग नहीं किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में। तो यहाँ पर ये आपका गैलेना आंसर सही हो जाएगा। तो आपने कर लिए हैं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर, उसी दिन का है, ठीक है। और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने, लसिका यानी कि लिम्फ सफ़ेद रक्त कणिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है, ठीक है, जो रक्त में हानिकारक किस चीज़ पर आक्रमण करता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। कौन? आरबीसी, लसिका, ठीक है, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा रेखांकित किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रनगर जो है वो चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह एक कॉलोनी थी। तो चंद्रनगर फ्रेंच की कॉलोनी थी, फ्रेंचों के अंतर्गत आती थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो कि आप जानते हैं, इसको हम एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं। नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई थी, 1957 में। आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन आप समझ सकते हैं गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और लिखा है सिर्फ आईसीटीपी। तो आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो यह समुद्री तरंग अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? आलू यट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। अगला, अखिल भारतीय लिखा है आपके सामने, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो आप देख रहे हैं गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? तो हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव राजकृष्ण ने दिया था। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। अगला है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। सेल के बारे में बात करेंगे हम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये भिलाई के नाम से जानते हैं और उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? तो ये तरंग वेग के बराबर होती है, क्योंकि b बराबर होता है, क्या होता है, b बराबर न्यू लैम्डा, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य जो है वो किसके, तरंग वेग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन 15वां आपका देखिए, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के लिए एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वो है बांगछू नदी। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? आपका अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता निम्न में से कौन है? तो ये है आईटीबीपी, जो कि 10वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी इन्होंने जीत रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस से इंटर्नशिप के साथ शुरू की गई है? तो व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से ही इंटर्नशिप के साथ शुरू कर दी गई है, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाएंगे भी। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, कौन सा? हेमिस। हेमिस जो है वो किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में स्थित है।
क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो पहली स्लिप, जो कि बल्लेबाज के पीछे होती है। क्वेश्चन नंबर 22, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा में सरना कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है? सरना कोड जो कि झारखंड में लगा है, ये एक विधानसभा में पारित किया गया प्रस्ताव है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निहित है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां और तीसरी शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनविस और कैनविस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थ की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। निम्न में से कौन सा देश मतदान में उपस्थित रहा था? तो वो था आपका यूक्रेन। तो यहाँ दोस्तों टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अपने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो थोड़ा बहुत भी तो ज़रूर लाइक करके जाइए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई शिफ्ट के साथ और टोटल 75 क्वेश्चनों के साथ। आपके कमेंट करके बताइए हमें कि आपको 75 क्वेश्चन ही दें या फिर उससे ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ा दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।